सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, एक ही प्रहार में, एक ही झटके में विरोधियों को धराशायी कर दे, उसके एजेंडे को ध्वस्त कर दे, उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। जी हाँ, दरअसल इस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नेता लड़ रहे हैं, जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उसका लड़ाई किस व्यक्ति से है, वो किस व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है। जिस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, वह कोई पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, ना ही वो किसी राजघराने में पैदा हुआ है, ना ही उनके परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहा है। वो चांदी या सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति का नाम है जो एक गरीब, अत्यंत गरीब परिवार में पैदा हुए और जमीन से जुड़कर, जमीन पर राजनीति करके आज सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे हैं। उन्होंने राजनीति को जिया है, राजनीति किए नहीं है, राजनीति को जिए हैं और राजनीति को जी कर आज राजनीति के शीर्ष पे पहुंचे हैं। उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उसी व्यक्ति की तरह कोई मजबूत नेता होगा, जमीन से जुड़ा हुआ नेता होगा, तभी उसके लिए संभव है। अगर कोई राहुल गांधी जो पार्ट टाइम राजनीति करके, या कोई अखिलेश यादव, कोई तेजस्वी यादव ये सपना देख रहा हो कि वो नरेंद्र मोदी को हरा देगा, तो उसके लिए ये संभव नहीं है, वो नहीं हरा पाएगा। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जन नायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी के 100वीं जन्म जयंती मनाई जा रही, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में बड़े ही गहमा गहमी चल रहा था, उथल पुथल चल रहा था। हर एक पार्टी कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती का क्रेडिट लेने के लिए लड़ रही थी, चाहे वो घोर जातिवादी आरजेडी हो, जिसका काम ही है जातिवाद का जहर फैलाना, जातिवाद का जहर बांटना, बेचना, जिसके राजनीति का जनाधार ही वही है। उसने इस मुद्दा को बड़े ही जोर शोर से उठाया था। कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती को लेकर पटना में राजनीतिक दलों के बीच सभा स्थल तक के लिए लड़ाई चल रहा था। हर एक दल दूसरे दल पे आरोप लगा रहा था कि हमें जगह नहीं दिया जा रहा है, तो हमें जगह नहीं दिया जा रहा है। यानी कि हर कोई यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी का सबसे बड़ा हितैषी मैं ही हूं, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी एक पिछड़े समाज से थे, वो नाई परिवार से थे, जिन्होंने बिहार के लिए और देश के लिए कई एक महत्वपूर्ण कार्य किए। कर्पूरी ठाकुर जी ही थे जिनके शासनकाल में पिछड़े और अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, जब वो 1977 में मुख्यमंत्री थे बिहार के। 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे और कई एक बार विधायक और सांसद रहे। कर्पूरी ठाकुर जी को सादगी के लिए, ईमानदारी के लिए याद किया जाता है। समझिए, जिस देश में 5 साल भी सत्ता में रहने के बाद अगर नेता करोड़पति बन जाता हो, जिस देश में, जिस राज्य का एक परिवार, जिस राज्य में परिवार का मुखिया अगर मुख्यमंत्री है, तो वो अपने सभी 9-9, 10-10 बच्चों को करोड़पति बना देता हो, अरबपति बना देता हो, बिना किसी उद्योग धंधा के। उस बिहार में एक ऐसे भी नेता थे जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, कई एक सालों तक विपक्ष का नेता रहे। उनके लिए कहा जाता है कि उनके पास रहने का कोई ढंग का मकान नहीं था, चलने के लिए गाड़ी नहीं था। एक प्रसंग है 1980 का कि जब विधानसभा में कर्पूरी ठाकुर जी जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तो उनका तबीयत खराब हो गया था, उनको भूख भी लगा था। उन्होंने घर जाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी से जीप मांगा था। उनका एक पत्र लिखकर लालू प्रसाद यादव जी को भिजवाया था कि लालू प्रसाद यादव जी से कहा जाए कि वो मुझे जीप दे दे कि मैं अपने घर तक चला जाऊं। लालू प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर को जीप देने से मना कर दिया था, जबकि ये सब के सब कहते हैं कि वो हमारे राजनीतिक गुरु थे। बताइए किस तरीके से उस पिछड़े समाज के व्यक्ति के खिलाफ इन लोगों ने काम किया, उनको अपमानित किया। जिसको राजनीतिक गुरु मानता था, उस व्यक्ति को जीप देने से मना कर दिया लालू प्रसाद यादव जी ने कि नहीं, हम जीप नहीं देंगे। इन्होंने लिख के भिजवाया कि जाओ उनसे कहना, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अपना एक गाड़ी क्यों नहीं ले लेते हैं। लालू प्रसाद यादव जी को समझना चाहिए कि हर कोई लालू प्रसाद यादव नहीं होता है जो मुख्यमंत्री रहते हुए 900 करोड़ का चारा घोटाला कर जाए, जो रेल मंत्री रहते हुए बच्चों के नाम पे अरबों खरबों का प्रॉपर्टी जमा करवा दे। हर कोई लालू प्रसाद नहीं होता है। उस समय में, जिस समय में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे,
उस समय राजनीति में ईमानदारी बची हुई थी, उस समय नैतिकता बचा हुआ था नेताओं के पास। वह इस बात से डरते थे कि कहीं मेरे ऊपर कोई आरोप न लग जाए। आज उसी प्रदेश में ऐसे ऐसे नेता है जो सजा याफ्ता अपराधी हैं, लेकिन बड़े ठाठ बाट से हर एक राजनीतिक कार्यक्रम में जाते हैं, बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं, लोगों को संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का पाठ पढ़ाते हैं और अपने आप को कर्पूरी ठाकुर जी का चेला बताते हैं। दरअसल उस कर्पूरी ठाकुर जी को उनके 100वें जन्म जयंती पे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। जी हाँ, जैसा उनका योगदान था देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, क्योंकि वह एक पूर्व स्वतंत्रता सेनानी थे, इस लिहाज से भी उनका हक बनता था कि उनको भारत रत्न दिया जाए। वो सब के सब इस भारत माता का एक बहुमूल्य रत्न थे। उनको उनके मृत्यु के 35 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया है। समझ जाइए, उनका मृत्यु 1988 में हो चुका था और जब वो इतने महान थे, उसके लिए जब बिहार में इस तरीके का लड़ाइया लड़ा जा रहा है उनके चेलाओं के द्वारा, जो कहते हैं कि वो हमारे राजनीतिक गुरु थे, जो इस समय पिछड़ों का दलितों का जो राजनीति कर रहे हैं, जो अपने आप को पिछड़ों का मसीहा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों ने कई एक वर्षों तक सत्ता के भागीदारी रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, शासन किए हैं। अपने समय में क्यों नहीं इन लोगों ने दिया उनको भारत रत्न? क्या कारण था? जो आज कह रहे हैं भारत रत्न मिलने पे कि यह हमारा मांग था, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, जो आज कह रहे हैं, या अखिलेश यादव हो, जो कह रहा है कि यह हम लोगों का दबाव था, यह पिछड़ों का दबाव था, जो आज मजबूरी में नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देना पड़ा। कर्पूरी ठाकुर जी को, उस तेजस्वी यादव को, उस अखिलेश यादव को अपने लोगों से पूछना चाहिए, अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि आप लोग वर्षों तक सत्ता के साथ ही रहे हैं, सत्ता में राज किए हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पे बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, फिर ऐसा क्या हुआ, क्या कारण था कि आप लोग अपने समय में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं दिलवा पाए? और आज बेशर्मी से कह रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम दिलवाए हैं, हमारे मांग के कारण नरेंद्र मोदी की सरकार उनको भारत रत्न दिया है। यह एक तरीके से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल अब इन मोदी विरोधियों के पास कोई एजेंडा बचा नहीं है, क्योंकि जो ये जातिवाद का जहर जो घोलने का प्रयास कर रहा था, जो ये जातिवादी सोच विकसित करने का प्रयास किया जा रहा था बिहार से, उस जातिवादी नैरेटिव को नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस एक ब्रह्मास्त्र के माध्यम से ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। और भला हो क्यों ना, जो लोग अब तक पिछड़ों के नाम पे, दलितों के नाम पे राजनीति करते रहे, अपने आप को पिछड़ों का, दलितों का मसीहा साबित करते रहे हैं, इन लोगों ने किया क्या इन दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए? पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, पिछड़ा आयोग बनाकर। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और मसीहा अपने आप को ये लोग बताते हैं कि हम लोग मसीहा हैं। गजब का भ्रमित करने का इन लोगों का प्रयास है, इन लोगों के पास गजब का कला है भ्रमित करने का। और कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को हर एक समाज का कर्णधार समझती है, जिसका एक असफल नेता इस समय न्याय यात्रा कर रहा है, आजादी के 70-75 वर्षों के बाद वो न्याय यात्रा कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमें देश में न्याय यात्रा चलाना चाहिए, यानी कि वो खुद मान रहा है कि जो हमारे बाप दादा थे, जिन्होंने इस देश पे एक छत्र राज किया, उन्होंने इस देश के लोगों के साथ न्याय नहीं किया, तो अब हम न्याय करेंगे। जिनके पूर्वजों ने, जिनके बाप दादाओं ने जीते जी अपने आप को भारत रत्न और न जाने कौन कौन से रत्न से सम्मानित करवा लिए, चाहे वो पंडित नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी जी हो, इन सभी लोगों ने जीते जी अपने आप को पुरस्कृत करवा लिए। लेकिन इन नेताओं ने, कांग्रेसियों ने, ना तो उस संविधान के निर्माता, जिसके नाम का ये तमाम भारत द्रोही, हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही कसम खाता है भीमराव अंबेडकर जी के, उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी भारत रत्न नहीं दिया अपने शासनकाल में। उनको भी भारत रत्न 1991 में मिला, जब गैर कांग्रेसी सरकार था केंद्र में। समझ जाइए, उस कर्पूरी ठाकुर जी को, जिनको अब मिला है भारत रत्न,
वो भी बीजेपी शासित सरकार ने दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कई ऐसे हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किए हैं जिनको कांग्रेसियों ने कभी भूल गया था, उनको उस सम्मान के लायक नहीं समझा, और जिसका क्रेडिट लेने के लिए बिहार में और हल्ला कर रहा है, छीना झपटी चल रहा है इस समय, उन समाजवादियों ने तो और कमाल किया। जब जब उनको सत्ता में बैठने का मौका मिला, वह अपने ही समाज को लूटा, अपने ही प्रदेश को लूटा, प्रदेश को लूटकर, अपने समाज को लूटकर, अपने जनता को लूटकर अपने और अपने परिवार के लिए अरबों खरबों का संपत्ति इकट्ठा किया। वह सब के सब आज कह रहा है कि यह हमारा प्रयास था, जिससे मजबूर होकर नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दिए हैं कर्पूरी ठाकुर जी को। नहीं, ये तुम्हारा प्रयास नहीं था, यह नरेंद्र मोदी जी का कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति सम्मान था। जो इस सम्मान के हकदार थे, उनको बस उनका हक दिया है, जो आज से कई एक वर्षों पहले उनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें नहीं मिलने दिया। दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने एक ही झटके में इन सभी जातिवादी नजरियों के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। पिछड़े के, अति पिछड़े के नाम पे जो राजनीतिक धंधा चलाने का प्रयास कर रहा था, उस धंधा को बंद कर दिया है। फिर से नरेंद्र मोदी जी ने साबित किया है कि किसी पिछड़े और अति पिछड़े के लिए यह जरूरी नहीं है कि कोई उसी समाज का नेता सोचेगा। हर एक पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज का नेता सोचेगा। बहुत से ऐसे लोग भी है जो सत्ता में आने के बाद उनको भुला दिए थे, लेकिन एक अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का बेटा जो देश का नेतृत्व कर रहा है, उसने हर एक उस व्यक्ति को सम्मान दिया जो उस सम्मान के लायक थे। बोलते नहीं, करते हैं, करके दिखाते हैं। तो अभी ये इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।